अगर आप ओवर थिंकिंग से परेशान है ना, तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप ओवर थिंक कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो सारे के सारे थॉट्स आपके लाइफ में आ रहे हैं एक पेनफुल मेमोरी के कारण, एक पेनफुल पर्सन के कारण और एक पेनफुल प्लेस के कारण। कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में वो मेमोरी बार बार प्ले कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में लगे हैं, ऐसा हुआ होता है, मैंने ऐसा कहा होता, एंड ऑल दैट स्टफ, इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द इशू इज इन योर ब्रेन, इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द पेन यू आर फीलिंग, इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द मेमोरी यू आर प्लेइंग, यू आर एड्रेसिंग इट एट अ कॉन्शियस लेवल, एट अ सुपर आप एक कॉन्शियस लेवल पे सिर्फ थिंकिंग के जरिए उसको डील करने का कोशिश कर रहे हैं। एंड दैट इज व्हाट द होल चैप्टर ऑफ चैप्टर नंबर 5 ऑफ जीरो लिमिट्स डील विद। एंड वेलकम बैक टू डिकोडिंग जीरो लिमिट्स, जहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज डिकोड कर रहे हैं हो'ओपोनोपोनो के इन डेप्थ। हम लोग यहाँ पे हो'ओपोनोपोनो के बारे में पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं, जो जिसमें पूरा लिखा गया है ये बुक में जीरो लिमिट्स, जो लिखी गई है डॉक्टर जो विटाले और डॉक्टर ह्यून ले ने। और हम लोग यहाँ पे हर रोज एक ना एक जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है उस चैप्टर के अंदर, जो मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, जो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं वो रजिस्टर हो गया है, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी, अ लाइफ कोच एंड अ हीलर, एंड आई हेल्प पीपल टू लिव अ होलिस्टिक लाइफ, अ हैप्पी लाइफ थ्रू माई टूल्स एंड टेक्निक्स, positive psychology and lot of healing tools, and apart in that ho'oponopono is one. So अगर मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दैट बटन, बिकॉज अगर आप ये वीडियो पे आए हैं तो कहीं ना कहीं वी टू आर शेयरिंग अ प्रोग्राम टुगेदर, एंड दिस वीडियो वाज मेंट फॉर यू एंड टू ऑल माय पीपल हु आर शावरिंग सो मच ऑफ लव ऑन मी, माय डीपेस्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड टू यू, माय डीपेस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ लव टू यू, जो मेरे चैनल पर रोज आ रहे हैं और डेली यू आर गिविंग दिस टाइम फॉर हीलिंग योर ओन सेल्फ, you are giving this time to heal the program which is somehow आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। सो नाउ कमिंग टू स्ट्रेट अवे टुडेज वीडियो, हो'ओपोनोपोनो में जीरो लिमिट्स में चैप्टर नंबर 5 के ऊपर आ रहे हैं, जहाँ पे मैं पहले के वीडियोस में ऑलरेडी बना चुकी हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी हर एक चैप्टर का जो समरी चल रहा है। यहाँ पे जो चैप्टर है चैप्टर 5 में, यहाँ पे डॉक्टर ह्यून ले और डॉक्टर जो विटाले के बीच में अगेन वार्तालाप एक डीपर लेवल पे जा रही है, जहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं कि उनके वीकेंड्स के ऊपर क्या बात हुई है। ऑफकोर्स पहले चैप्टर में मैंने उनको ऑलरेडी बताया कि वर्कशॉप के दौरान जहाँ पे उनको ये डॉक्टर ह्यून ने ये बोला था कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग होती है, ब्रेन में एक्टिविटी होती है, जिसके कारण आप लाइफ के डिसीजंस लेते हो। गेटिंग ऑन टू दैट डीपर लेवल, यहाँ पे और डीपर लेवल पे जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर ह्यून ले ने, मैं पूरा नहीं बता पाऊंगी लेकिन जो मेन है इसमें कवर अप किया गया वो बता देती हूँ। यहाँ पे डॉक्टर ह्यून ले और डॉक्टर जो विटाले इन डेप्थ बातें करते हैं, और यहाँ पे डॉक्टर ह्यून ले जो होते हैं वो एक डिफरेंस बता रहे होते हैं कि एक जो करंट मॉडिफाइड मेथड है जो हम लोग हो'ओपोनोपोनो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो एक मॉडिफाइड मेथड है, जो कि ऑफकोर्स वहाँ पे जो मोनार्ड जो थी उनके द्वारा था, और डॉक्टर ह्यून ले ने उसको और मॉडिफाई किया है, जिसको हम लोग सेल्फ आइडेंटिटी थ्रू हो'ओपोनोपोनो भी बोलते हैं। हम लोग इन शॉर्ट में हो'ओपोनोपोनो बोल रहे होते हैं। तो दैट इज अ मॉडर्न वे ऑफ प्रैक्टिसिंग हो'ओपोनोपोनो। और ट्रेडिशनल जो मेथड है हवाइन प्रेयर का है, उसके बारे में उन्होंने डिफरेंस बताया। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए हुए हैं कि सेल्फ आइडेंटिटी थ्रू हो'ओपोनोपोनो में क्या है और ट्रेडिशनल हो'ओपोनोपोनो में क्या डिफरेंस है। मोटे मोटे शब्दों में बता दूं तो यहाँ पे ट्रेडिशनल हो'ओपोनोपोनो में जो होता था वो पूरी फैमिलीज इन्वॉल्व होती थी, जब मतलब उन लोगों के लिए भी एक एरर करेक्शन का तरीका था, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। घर के कोई बड़े बुजुर्ग बैठेंगे, पूरी फैमिली एक साथ बैठेगी, एंड देन दे ऑल विल डू द क्लींजिंग, और बाद में वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। ऑन द दिस इज ट्रेडिशनल मेथड, यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड होता था हो'ओपोनोपोनो का। जबकि सेल्फ आइडेंटिटी थ्रू हो'ओपोनोपोनो जो है, जो हम लोग मॉडर्न डे में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो पूरी बुक जिसके ऊपर डेडिकेटेड है, वहाँ पे ये बोल रहे हैं यहाँ पे सिर्फ आप और आपका डिवाइन इन्वॉल्व है। यहाँ पे देयर इज नो अदर पर्सन इन्वॉल्व इन यू, एंड दिस सेल्फ आइडेंटिटी थ्रू हो'ओपोनोपोनो बोल लीजिए, करंट मॉडिफाइड हो'ओपोनोपोनो बोल लीजिए, ये आपको बोलता है कि आपको आपकी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। सो यहाँ पे यही डिफरेंस उन्होंने डिस्कस किए हैं, 5-6 पॉइंट दिए हुए हैं कि सेल्फ आइडेंटिटी मॉडिफाइड हो'ओपोनोपोनो क्या है और पुराना जो ट्रेडिशनल हो'ओपोनोपोनो मेथड था उसके अंदर क्या है।
तो उसके आगे जाते हैं हम लोग, जहाँ पे बहुत खूबसूरत लाइन उन्होंने ऐसा बोला है कि जो करंट मॉडिफाइड जो है उन्होंने होपोनोपोनो बोला है। उन्होंने बोला कि ये लेवल पे 3 लेवल पे कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व है। एंड दिस, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, अगर आप स्पिरिचुअलिटी के सीकर है ऑन दैट, आप नॉट इवन स्पिरिचुअलिटी, अगर आप चक्रा बैलेंसिंग में हैं, आप चक्रा हीलिंग में, आप किसी भी हीलिंग मॉडलिटी में हैं, तो आपको ये समझ में आएगा कि हम लोग के जो हीलिंग है वो इट्स फाइडी, वी एक्चुअली इन द फाइडी वर्ल्ड में हम लोग वो चीज़ें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि 3 लेवल होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे 3 लेवल ऑफ, यहाँ पे बोल रहे हैं कि 3 लेवल का पार्ट होता है, जहाँ पे 1 इज योर सबकॉन्शियस माइंड, जो हम सबको पता है, 1 इज योर कॉन्शियस माइंड, और 3rd इज योर सुपर कॉन्शियस माइंड। ये तीनों के तीनों जब चीज़ें आपकी अलाइनमेंट में आती हैं, तब डिवाइन फ्लो, डिवाइन लाइट आपकी लाइफ में आती है, डिवाइन फ्लो होता है, एंड द इंस्पिरेशन कम्स एंड यू स्टार्ट टेकिंग द एक्शंस विच अल्टीमेटली चेंजेस योर दिस करंट रियलिटी। दिस इज वॉट डॉक्टर ह्यूनले जो है वो ये बात कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं व्हेन दिस इनर फैमिली यहाँ पे 3 है, और इसी को इन्होंने नाम भी दिया है, एक सबकॉन्शियस को उन्होंने चाइल्ड भी नाम दिया है, और कॉन्शियस को उन्होंने मदर का नाम दिया है, और सुपर कॉन्शियस को उन्होंने फादर का नाम दिया है। जब वो बोलते हैं, जब ये तीनों अलाइनमेंट में आते हैं, इनर अलाइनमेंट में आते हैं, तो इंसान की लाइफ एकदम अच्छे से चलती है, एंड यू मैनिफेस्ट एवरीथिंग इनटू लाइफ, एंड इंश्योर आपकी लाइफ स्मूथली हो जाती है। लेकिन जब भी कुछ ना कुछ इशू आता है, तो यहाँ पे गड़बड़ शुरू हो जाती है, और यही भी वो बात बोल रहे हैं कि बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने बोला है कि फॉर द एंशिएंट हमाइंड all problems begin as a thought, but having a thought is not a problem. So what's the problem? डॉक्टर जो विटाले पूछते हैं ह्यूनले से कि अगर थॉट प्रॉब्लम नहीं तो प्रॉब्लम क्या है। बहुत खूबसूरती से वो जवाब बोलते हैं कि द प्रॉब्लम इज दैट ऑल थॉट्स आर imbued with the painful memories of person, place or things, and that is what he is telling, and that is what we all say. आपकी लाइफ में अगर आप कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहे हो, आप परेशान हो, बार बार वो ब्रोकन रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट कर रहे हो, बार बार एक फेलियर अट्रैक्ट कर रहे हो, बार बार यू आर अट्रैक्टिंग समथिंग विच इज नॉट मेकिंग यू हैप्पी इन टू योर ओन लाइफ। डीप डाउन कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रामिंग है, डीप डाउन आपको मेमोरीज बहुत ज़्यादा रिप्ले कर रहे हैं, डीप डाउन आपका वाइब्रेशनल अलाइनमेंट वहाँ पर है, डीप डाउन आपकी फ्रीक्वेंसीज वहाँ पर है, एंड दैट इज द रीजन एज पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन यू आर फोकसिंग ऑल योर एनर्जी ओवर देयर, एंड यू आर मैनिफेस्टिंग दैट सेम थिंग कॉन्स्टेंटली अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एंड लेट मी रिमाइंड यू, आपकी कोई गलती नहीं है, आपका कोई भी उसमें गड़बड़, देयर इज नो रॉन्ग यू हैव डन। द प्रोग्रामिंग, द लिमिटिंग बिलीव्स, or whatever things which is making you play small is something you learn from society. कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आपने कहीं ना कहीं वो सोसाइटी से सीखा है, वाइल ग्रोइंग अप सीखा है, चाइल्डहुड में सीखा है, या कहीं से भी सीखा है। दैट्स नॉट योर फॉल्ट। सो प्लीज डोंट बीट योर ओन सेल्फ कि मेरे साथ गड़बड़ है, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वर्थ इनफ, आई डोंट डिजर्व दिस, या मैं यही डिजर्व करती हूँ। डोंट प्ले इनटू ऑल दोज कार्ड्स एंड डोंट गेट इनटू दोज थिंग्स, बिकॉज आपको तो पता ही नहीं था जब आप बड़े हो रहे थे, या जब आप ये प्रोग्राम से इम्बाइब कर रहे थे कि दे आर गोना हैव सच इफेक्ट्स, एंड दैट्स नॉट योर फॉल्ट एंड नॉट इवन द फॉल्ट ऑफ द पीपल हु आर अराउंड यू। कमिंग बैक टू चैप्टर टुडे, तो प्लीज डोंट बीट अराउंड योर ओन सेल्फ, राइट। तो वो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं आप अल्टीमेटली पूरा एनर्जी अटेंशन वहाँ पे दे रहे हैं, इसलिए आप लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, आई फाइंड इट वेरी ब्यूटीफुल। और उन्होंने ये बोला कि द इंटेलेक्ट वर्किंग अलोन कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स बिकॉज द इंटेलेक्ट ओनली मैनेजिंग थिंग्स इज नो वे टू सॉल्व प्रॉब्लम, एंड दिस इज समथिंग माइंड ब्लॉकिंग। अगर आपको ये लाइन पसंद है तो मुझे ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। वो ये बोल रहे हैं एक इंटेलेक्ट माइंड जो होता है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा होता, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में नहीं लगा होता, वो सिर्फ प्रॉब्लम्स को मैनेज करने में लगा होता है। एंड दैट इज़ व्हाट वो बोलते हैं कि प्रॉब्लम्स को मैनेज करना जो है दैट इज़ नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग। देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स, वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड वन इज मैनेजिंग द प्रॉब्लम। प्रॉबली एज एन इंटेलेक्ट पर्सन, प्रॉबली एज अ पर्सन जिनको लगता है कि हम लोग बहुत होशियार हैं, हम चीज़ें मैनेज कर लेंगे एंड ऑल दैट स्टफ, बिलीव मी यू आर मैनेजिंग योर पेन, यू आर मैनेजिंग द मेस इन योर लाइफ विच इज़ रियली गुड, बट दैट मैनेजिंग इज नॉट गोना सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, दैट मैनेजिंग इज नॉट एट ऑल। वो शायद करेंटली आपको आपकी लाइफ के इधर उधर आपके फोकस से हटा देगा, लेकिन अगर अनलेस अनटिल आपने उसको डीप रूट ना किया हो, अनलेस अनटिल आप उसके रूट कॉज पे काम नहीं करेंगे, वो प्रॉब्लम कहीं लेकर आपकी लाइफ में वापस से आएगी। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ होपोनोपोनो। होपोनोपोनो
Ho'oponopono आपको यहीं पे काम आता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस प्रेयर। वो ये बोल रहे होते हैं कि आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि क्या रूट कॉज है, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि क्या सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है किसने क्या किया एंड ऑल दैट स्टफ। जस्ट टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए एंड स्टार्ट क्लीनिंग द मेमोरीज, स्टार्ट क्लीनिंग द थॉट्स, स्टार्ट क्लीनिंग द प्रोग्राम्स, स्टार्ट क्लीनिंग द लिमिटिंग बिलीव्स, स्टार्ट क्लीनिंग एनी सिंगल थिंग जो आपको रोक रही है। एंड जब आप उसको क्लीन करने लगते हैं तो सडनली आप देखेंगे कि अल्टीमेटली वो जो रास्ता आपके लिए बनता जाएगा एंड डिवाइन अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती जाएगी। एंड यू नो वो बहुत खूबसूरती से बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप जो एरर जो थॉट्स हैं यानी कि जो मेमोरीज हमारी लाइफ में आ रही हैं कहीं ना कहीं उसमें है। एंड वंस यू नोटिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बिगिन टू क्लीन, से आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी। उसका आपको सिंपली करने का आपको आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, और आपकी लाइफ में चेंजेस आने लगेंगे बाय टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक बहुत खूबसूरत उन्होंने बात बोली है कि हो'oponopono डिमांड करती है कमिटमेंट। हम लोग क्या गलती कर रहे होते हैं, हमको लगता है कि आज कर लिया जो चलो छोड़ दो, आज क्लीनिंग करते छोड़ दिया। मतलब हम लोग ना बहुत डेस्परेशन में हो'oponopono कर रहे होते हैं। हम लोग बहुत जल्दी क्विक पिक, ये इंस्टेंट दुनिया इंस्टेंट, उसके में हमें लगता है कि हमें भी इंस्टेंट रिजल्ट्स मिल जाए, बट दैट्स नॉट द केस। हो'oponopono कमिटमेंट मांगती है, हो'oponopono चीज़ें मांगती है दैट यू हैव टू डू इट्स। I'll give a very simple example like brushing your teeth. Brushing your teeth is very important. आप जब ब्रश अपना टीथ ब्रश कर रहे हो तो बहुत ज़रूरी है, आप सबको पता है, हम सबको पता है ब्रशिंग द टीथ इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्वाइस अ डे। सो यू डोंट जज कि मैंने आज 10 टाइम्स इधर रब किया है, 10 टाइम्स इधर रब किया, 10 टाइम्स इधर रब किया। यू डोंट जज द ब्रशिंग यू आर डूइंग, यू जस्ट डू इट बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप ब्रशिंग को जज नहीं करते कि आज मैंने अच्छे से ब्रश किया, आज मैंने गंदे से ब्रश किया। यू डोंट डू दैट। यू नो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर you to keep healthy, to keep your body clean and to keep your teeth and gums healthy. That's why you do it. And same is the ho'oponopono. जब आप ho'oponopono कर रहे हैं तो आप वहाँ पे जज मत करने बैठिए आज मैंने अच्छे से क्लीनिंग की है, मुझे अभी तुरंत रिजल्ट मिल जाए या मुझे ये सब करे। You are doing it because that's a commitment and that's reason ho'oponopono is a lifestyle, same as law of attraction is a lifestyle, manifestation is a lifestyle. This is what he is revealing into this book. और एक बहुत खूबसूरत उन्होंने बहुत ही प्यारा मुझे जो लगा है मैं वो शेयर करती हूँ कि वो जो मोनार जो थी जिन्होंने पूरा सेल्फ आइडेंटिटी थ्रू हो'oponopono बनाया है वो क्या बोल रही होती थी। उन्होंने ये बोला, मतलब वो कैसे प्रेयर कैसे स्टार्ट कर रही होती थी। एंड दिस माइट बी इम्पोर्टेंट टू मेनी पीपल। बीइंग अ रेकी हीलर आई ऑलवेज, जो मेरे साथ जो इन लोगों ने काम किया है, जो मेरे साथ रहे हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, दे नो दैट दिस इज हाउ इवन आई इनिशिएट रेकी। सो एंड दिस इज ऑल्सो ऑन दैट नोट, नॉट ओनली रेकी, दिस इज हाउ यू शुड डू एनी हीलिंग। आप कोई भी हीलिंग कर रहे हैं तो आपको इन्वोक करना पड़ता है। और वो इन्वोकेशंस की अगर बात की जाए या आप डिवाइन को बुलाने की बात की जाए या, तो यहाँ पे वो ऐसे बोले, बहुत है, मैं खूबसूरत है जो बता देती हूँ। वो ऐसा बोले, डिवाइन क्रिएटर फादर मदर सन एज वन, if I, my family, relatives and ancestors have offended you, your family, relatives and ancestors in thoughts, work, deeds and actions from the beginning of our creation to the present, we ask for forgiveness. Let this cleanse, purify, release, cut all the negative memories, blocks, energies and vibrations and transmute them unwanted energies to pure light as it is done. तो इन शॉर्ट बोल में तो वो यहाँ पे जो फादर मदर और सन की बात की जा रही है वो अगेन आपके 3 लेवल का मतलब कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड की बात भी की जा रही है। और यहाँ पे हम लोग की हीलिंग में बैठे हैं तो हम लोग ये भी बोल रहे होते हैं कि जो डिवाइन के मदर फादर है, डिवाइन के एंसेस्टर्स हैं, डिवाइन के जो भी कुछ है, अगर हमने या हमारी फैमिली ने कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स को किसी भी कारण से बाय आवर कर्मा और बाय आवर डीड्स हर्ट किया हो, तो वी आस्क फॉर देम फॉरगिवनेस एंड दैट्स हाउ दे स्टार्ट द सेट द इंटेंशंस एंड देन दे मूव फॉरवर्ड। So this is what like I like it and a very beautiful thing वो एक और बोले हैं कि जो ब्लॉक करता है हम लोगों को हो'oponopono पे टिके रहने के लिए, it's the lack of love towards your own self. Probably you don't love your own self enough कि आप ho'oponopono के तरफ कमिटमेंट दिखा पाए। Probably आपका इंटेलेक्चुअल माइंड आपको ओवर पावर कर लेता है by you are just simply questioning the divine creator by the limited exposure of your conscious mind and you give that power, अपनी power आप उस conscious mind को दे देते हैं because you don't love your own self, you don't love the soul inside you. उस बात पे मुझे याद आया, एक ना डिज्नी पिक्सेलर की मूवी है, मैंने आज ही मेरी बेटी के साथ में देखी थी, just do and watch, it's beautiful movie.
आई गेस अमेजोन पे या हॉटस्टार पे भी अवेलेबल है। तो आप देखना, सोल डिज्नी पिक्सलर का मूवी है, बहुत खूबसूरत मूवी है, जहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट जो है एक सोल लेवल पे एक स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, और कैसे एक सोल जो होती है वो चेंजेस होती है, कैसे हमारी पर्सनालिटीज होती हैं। जस्ट वॉच इट विद योर किड्स, अमेजिंग मूवी। और देखे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपने वो मूवी देखी है, इट्स अमेजिंग, आई वॉच इट विद माई डॉटर टुडे। सो वो सोल मूवी के ऊपर आते हैं, राइट? सो यू प्लीज लव योर सोल ऑन दैट नोट। एंड यस, उसके बाद वो आगे चल के यही बता रहे हैं कि आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और जब भी आपको परेशानी हो रही किसी भी चीज़ के कारण, या कोई बंदा आपके पास आके परेशान होकर आपकी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है, तो आप उस वक्त ये चीज़ें दैट मोमेंट होने करते समय कि ऐसी क्या चीज़ है मेरे अंदर जिसके कारण ये इंसान अपने प्रॉब्लम मेरे को आगे बता रहा है या बता रही है, और जो मेरे को अंदर एक इमोशनली मेरी स्टेट चेंज कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, मुझे दुख या वट एवर इमोशन यू आर फीलिंग। सो दैट इज वॉट ही इज टेलिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन इन मी दैट्स कॉजिंग द पर्सन टू बग मी। अगर कोई परेशान कर रहा है, मेरे अंदर क्या जा रहा है, क्या चल रहा है, कौन सा प्रोग्राम है जिसके कारण ये पर्सन मुझे परेशान कर पा रहा है, तो आप वो जानना देखिए। पीपल ओनली शो अप इन योर लाइफ टू बग यू, इफ यू नो व्हाट यू कैन दैट यू कैन एलिवेट एनी सिचुएशन, हाउ इट्स सिंपल। आई एम सॉरी फॉर व्हाट एवर गोइंग ऑन, प्लीज फॉरगिव मी। बहुत सिंपली बोलना है, आप किसी भी चीज़ से परेशान है उस वक्त लाइफ में, तो सिंपल ये देख लीजिए, आप होपोनोपोनो कर लीजिए यहाँ पे कि मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, एंड प्लीज़ फॉरगिव मी, जिसके कारण ये पर्सन मुझे इतना एम्पावर कर रहा है कि मुझे परेशान कर सके। सो यू जस्ट हैव टू क्लीन दैट प्रोग्राम। एंड अगर मैं आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, अगर मैं आपको इनर चाइल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, तो डीप डाउन वो पर्सन कहीं ना कहीं आपके अंदर एक वो मेमोरी का प्रोग्रामिंग इन्फ्लेक्ट कर रहा है, जो कहीं ना कहीं आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं वो पर्सन शायद आपको फील करवा रहा हो कि तुम यू आर नॉट वर्दी इनफ, जो अगेन द पेनफुल मेमोरी इन योर ब्रेन, जो बचपन में आपको लगता हो, और प्रॉब्लली वो पर्सन आपको बहुत डोमिनेटिंग या पॉजिटिव फीलिंग दिला रहा हो, आपको लगा कि यार मैं थक चुका हूँ कमांड्स ले लेके लाइफ में, या ले चुका हूँ, प्रॉब्लली वो पर्सन आपको फेलियर की फीलिंग दिला रहा हो। ऑल दिस द फीलिंग्स विच आर फीलिंग currently is because of your childhood programming, and that is the reason inner child healing is damn important. You need to come on the root cause, आपको root cause निकालने पड़ेंगे यहाँ पे। So this is what he is telling, and yeah, that's what he's telling. The problems are only the replayed memories of the past showing up to give us एक और बहुत खूबसूरत बात वो बोल रहे हैं, problems are just replaying memories of the past showing up to give you one more chance to see with the eyes of love and to act from inspiration। और ये बहुत खूबसूरत लाइन उन्होंने बोली है कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है ना, वो आपकी रिप्रोग्राम मेमोरीज हैं, आपकी मेमोरीज रिप्ले कर रहे हैं, एंड दे आर गिविंग यू अ चांस अगेन, दे आर गिविंग यू अ चांस अगेन to clean them off, to give a new direction to it, and to love them and to overcome them forever. So don't see the problem as a problem, see the problem as an opportunity। see कि वो प्रॉब्लम आपको क्या सिखाने आई है, और see उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या चीज़ नहीं सीखोगे, जिसके कारण लाइफ में वो प्रॉब्लम जब भी आपके पास फ्यूचर में आएगी ना, आप उसको सॉल्व कर पाओगे। सो दिस इज व्हाट द होल चैप्टर इज, एंड दे आर मोस्टली वो आपकी बात कर रहे हैं कि आप अपने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। दिस ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था, इसलिए वीडियो भी थोड़ा लंबा हो जाएगा यहाँ पे, एंड दैट्स व्हाट ही इज टेलिंग। और यहाँ पे उन्होंने एक डायग्राम भी बताया है, दिस इज द डायग्राम उन्होंने बताया, जहाँ पे उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया है कि एक आप कॉन्शियस माइंड क्या है, सुपर कॉन्शियस माइंड क्या है, और आपका सब कॉन्शियस माइंड क्या है। और जब आप होपोनोपोनो करते हैं, दिस इज वेयर ही इज टॉकिंग, कि आप एक वॉइड में आ जाते हैं, आप वॉइड बुद्धा स्टेट में वॉइड बोल रहे होते हैं, डिविनिटी में आ जाते हैं, और जब आप डिवाइन स्टेट में आ जाते हैं तो अल्टीमेटली आपको इंस्पिरेशन मिलते लगती है और आपकी लाइफ में आगे बढ़ने लगती है। एक बहुत खूबसूरत बात एक और उन्होंने बोली है, हम लोग अपने कॉन्शियस माइंड में, इंटेलेक्चुअल माइंड में, अपनी रोज़मर्रा की अपने आप को प्रूव करने के लिए कि आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑन दिस अर्थ, हम इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं दैट वी गिव टू मच टू आवर नॉइजेस इन आवर हेड। हमारे हेड में जो नॉइजेस चल रही हैं, हम उनको इतनी इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि आप फॉरगेट अबाउट कि आप डिवाइन की इंस्पिरेशन ले पाओगे, आप डिवाइन की आवाज़ ही नहीं सुन पाओगे। एंड दैट इज़ द रीज़न द प्रैक्टिसेस लाइक माइंडफुलनेस, द प्रैक्टिसेस लाइक मेडिटेशन, द प्रैक्टिसेस लाइक हीलिंग, द प्रैक्टिसेस लाइक chakra balancing, the practices like tapping into your own body, the practice like knowing your own each and every body cell or pain body, we can say that's where it comes into the picture. So instead of allowing this conscious mind who is
actually collectiveness of so many voices in your head. Allow the voices to be just pass on, and allow the voice of the divine to come and play and solve the problem in you. And that's what उन्होंने यही बोला है. अल्टीमेटली आगे यही बात चल रही है उन्होंने कि वो डॉक्टर ह्यूनले इंस्पायर हो गए थे. डॉक्टर जो गोडेल बहुत इंस्पायर हो चुके थे. डॉक्टर ह्यूनले ने कुछ एक्सपेरिमेंट भी बताए हैं जहाँ पे वो बता रहे हैं कि कुछ नासा के साइंटिस्ट आए थे, रॉकेट में प्रॉब्लम आ गया था और कैसे उन्होंने वो रॉकेट को, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, होपोनोपोनो के थ्रू ठीक किया. एंड दैट्स हाउ रॉकेट स्टार्टेड फंक्शनिंग वेल अगेन. एंड दैट्स व्हाट कुछ उन्होंने केस स्टडी बताई है. और उन्होंने ये भी बहुत लिखा है कि क्योंकि वो एक वर्कशॉप है तो सारी डिटेल नहीं बता सकते हैं ड्यू टू IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. सो हमें भी इतना ही डिटेल पता है जो आई एम शेयरिंग विद यू. सो ऑन दैट नोट, अगर आप होपोनोपोनो के बिलीवर हैं, सो माई हाईली सजेशन टू यू, अगर आप इस वक्त लाइफ की किसी भी चीज़ में परेशानी में हैं, सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ये चीज़ काम करेगी या नहीं करेगी, आई हाईली सजेस्ट प्लीज स्टार्ट टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जस्ट क्लीन दैट थिंग. यहाँ पे ये मत घुसो कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा. ऑन दैट नोट जस्ट टेक दैट बिलीव दिस विल वर्क बिकॉज इट हैज़ वर्क सो मेनी ईयर्स एंड इट हैज़ वर्क फॉर मेनी 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 पीपल. और जब ये काम कर जाएगी ना तो आपके पास ऑलरेडी बिलीफ आ जाएगा, ऑलरेडी एविडेंस आ जाएगा, आपके पास ऑलरेडी चीज़ें हमेशा ही आ जाएंगी. सो क्लीनिंग इज नॉट एन ऑप्शन फॉर यू. मतलब वो ऐसा नहीं कि आज करेंगे कल नहीं करेंगे. क्लीनिंग इज योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्लीनिंग is your daily responsibility, just the way you brush your teeth. On that note, I'll see you in tomorrow's video. मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, so don't forget and don't hesitate to like and share and subscribe because collectively we both are on this journey. And on that note, I'll take leave for today. I'm sorry, please forgive me. I love you and I thank you.